क्या आप भी वही गलती कर रहे हो जो बहुत सारे एडिटर्स करते हैं? तो आप ये एक चीज सीखकर अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो। आपको भी बहुत सारा समय लॉन्ग वीडियोस को एडिट करने में लगता होगा, वो समय आप इजीली बचा सकते हो उस बोरिंग और रेपिटेटिव वर्क को थोड़ा सा ऑटोमेट करके या फिर थोड़ा सा स्मार्टली यूज करके, थोड़े से आसानी से। इमेजिन करो आप बाहर जाते हो और अपने एडिटर दोस्त से मिलते हो और उनसे पूछते हो कि लॉन्ग वीडियोस कैसे एडिट करते हैं ना, वेडिंग के जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो कैसे एडिट करते हो, तो 100 में से लगभग 85 लोगों का जवाब आता है कि एडीएस से एडिट करते हैं। क्या है ऐसी खास बात एडीएस में जो प्रीमियर प्रो से उसको थोड़ा सा अच्छा बनाती है? और अच्छा नहीं बनाती, लेकिन उसका बेस्ट यूजेस जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग एडीएस को यूज करते हैं प्रीमियर प्रो की कंपैरिजन। आखिर क्या है प्रीमियर प्रो और एडीएस में अंतर, क्या है उनकी शक्तियां? सवाल नंबर 1, जब आप एक लॉन्ग वीडियोस जब एडिट करने पर बैठते हो, तो लॉन्ग वीडियोस जब एडिट करने पर बैठते हो तो वेडिंग के जो रिचुअल्स होते हैं वो वही होते हैं, और आप सॉन्ग भी कुछ चुनिंदा ही सिलेक्ट करते हो। जैसे कि मान के चलो विदाई का मोमेंट आ गया, तो विदाई के मोमेंट में आपने एक पर्टिकुलर सॉन्ग लिए, और जब एक एडिटर एक सॉन्ग को सुन लेता है तो वो यानी सॉन्ग के चलते चलते में उसकी पूरी टाइमलाइन को विजुअलाइज कर पाता है। टाइमलाइन यानी उसको कहां कहां ट्रांजिशन डालना है, कहां कहां इफेक्ट डालने हैं, कहां कहां टेक्स्ट डालने हैं, वो सब उसके जो माइंड में है वो फिट हो जाता है, और बार बार वही रिपीटेटिव जो वर्क है वही रिपीट होता है। ना एक सॉन्ग हम बार बार हर एक वेडिंग में यूज करते हैं, जैसे कि बाबुल दा वेड़ा यूज करते हैं, और बाबुल का ये घर बहना, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, इनको रिचुअल सॉन्ग बोला जाता है, और ये कभी भी छूटते नहीं है ना। जमाना चेंज हो सकता है, लेकिन रिचुअल सॉन्ग जो है वने आज के जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है वही डाल के हम बार बार उसको ही रिपीट करेंगे ना, यानी उसका ही इफेक्ट को हम बार बार यूज करेंगे। लेकिन क्या हो यदि जो इफेक्ट आपने उस सॉन्ग में, पर्टिकुलर सॉन्ग में एक बार लगाया हो, उसे हम बार बार यूज कर सके? जी हां, यदि आपने उस पर्टिकुलर सॉन्ग में जितने भी इफेक्ट लगाए हैं उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। तो इससे हमारा बहुत सारा समय आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि आप एक एडिटर हो, आपको बार बार उसी इफेक्ट को, जो सेम इफेक्ट आपके माइंड में चल रहा था, उसको बनाने में मेहनत ही ना लगे, एक बार बस मेहनत लगे और बार बार वो यूज हो जाए। जी हां, यही तो एडीएस की खास बात है कि आप यहां मल्टीपल सीक्वेंस को आराम से एडिट कर सकते हो, और जितने भी आपने ओवरलेस लगाया हो जो उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे है, उस सॉन्ग को आप बार बार दूसरे की वेडिंग में, राहुल की वेडिंग में, नितेश की वेडिंग में, संध्या की वेडिंग में, सबकी वेडिंग में लगा सकते हो बिल्कुल इजिली, एक टेम्पलेट की तरह। और जहां अदर सॉफ्टवेयर में हमको बार बार मास्किंग क्रिएट करना पड़ता है और समय जाता है, बार बार मास्किंग क्रिएट करना पड़ता है, इसका भी यहां एक ऑप्शन है। जी हां, इसकी दूसरी शक्ति मास्किंग का प्रीसेट बनाना। यहां पर हम मास्किंग का प्रीसेट भी बना सकते हैं, और उसको नॉर्मल मास्क नहीं, बीट मास्क के भी, यानी आपके मास्क में जो है वो एनिमेशन चलेगा बिल्कुल इफेक्ट की भांति, जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजीली, और उसको बार बार मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। और जो 3 घंटे के वीडियोस को आपको 6 से 7 घंटे पैनिंग करके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलकर, बार बार वही रेपिटेटिव कर वही बोरिंग कर जो समय लग रहा था, उसको आप सेव करके, कंप्रेस करके 3 घंटे में ही ला सकते हो, और 3 घंटे में आप एक बेटर वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, जस्ट हेल्पिंग विद एडीएस। तो चलते हैं हम एडीएस का लेआउट समझने, और लेआउट में हमारे पास जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर में होता है वैसे ही रहता है, बट थोड़ा थोड़ा लोकेशन का ही चेंजेस रहता है कि लोकेशन थोड़ा सा इधर हो जाता है, थोड़ा सा उधर हो जाता है। जैसे कि हम देखें तो फाइल का सेक्शन एज इट इज ऊपर में आ रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, क्लिप, मार्कर, मोड, कैप्चर, रेंडर, टूल्स, सेटिंग एंड हेल्प, ये यहाँ पर आ जा रहा है। ये कुछ बॉटम्स, जैसे कि हमको मैग्नेटिक ऑन करना रहता है, यहाँ पर स्नैप टू इवेंट लिखा हुआ है ना। कोई ग्रुप अनलिंक लिंक करने का जो सिस्टम रहता है वो यहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद में सेट ट्रिपल मोड, यानी वो ऑटोमेटिक इधर के उधर जो मैग्नेटिक जो चालू हो जाता है, जिसको मैंने बोला है ना। जैसे कि मैं एक काट के देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको काटा और इसको डिलीट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसके पास स्विच हो गया। ये मोड जो है यहाँ पे स्विच होता है। और ये टोगल इंसर्ट ओवरराइट मोड, यानी उसके ऊपर में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, वो है। जनरली हम इसका यूज नहीं करते, इसलिए मैं उसको स्पेसिफिकली आपको बताना नहीं चाह रहा हूं और बता भी नहीं रहा हूं। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं
ये आपकी काम की हैं। ये पहले बात तो ग्रुप करने का, क्योंकि हमको लिंक और अनलिंक भी करना पड़ता है ओरिजिनल ऑडियो से, और जो एक्सटर्नल ऑडियो है हमको डालना है तो उसकी ओरिजिनल ऑडियो को उससे अनलिंक करना पड़ेगा। ये इन फ्यूचर हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता है ना, ये चालू रहा तो अनलिंक नहीं हो पाएगा ये उसका, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका भी जरूरत पड़ता है और इसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। वैसे तो सब चीज मैनुअली हम कर सकते हैं। जब हम इसका कीबोर्ड सेट करेंगे हमारे अच्छे के लिए, यानी हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए, हम जब इसका कीबोर्ड को चेंज करेंगे, कीबोर्ड लेआउट को चेंज करेंगे, उसके बाद में हम इन सबको कस्टमाइज किया जा सकता है। मेन बात यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का एडवांटेज यही है कि इसको कस्टमाइज हम कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे ओवरव्यू को हम देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो ऊपर में यहाँ पर एज इट इज ऑल सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर सेव एज प्रोजेक्ट, सेव ऑल प्रोजेक्ट और प्रेफरेंस, एक्सपोर्ट का भी यही ऑप्शन है। हालांकि एक्सपोर्ट हम इधर बटन से करेंगे, और इंपोर्ट सीक्वेंस, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका भी एक सब सीक्वेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी उन सब के ऑप्शन है ना। व्यू का ऑप्शन है, यदि आपका वर्क लेआउट जो है वो कहीं खो गया है, जैसे कि आप ऑडियो मिक्सचर यहाँ पर लाना चाहते हो, लाउडनेस मिक्सचर लाना चाहते हो, बिम्स लाना चाहते हो, और वर्ड लेआउट को यदि आप नॉर्मल करना चाहते हो। वैसे तो जनरली यही लेआउट जो है, ये जो पूरा लेआउट आपको दिख रहा है, यही लेआउट काम का है। बाकी यदि ये लेआउट मिस हो जाए तो आप यहाँ पर आकर व्यू में आकर विंडोज लेआउट में नॉर्मल इसको कर सकते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट दिया गया है यहाँ पर शिफ्ट अलर्ट एल, इसको भी दबाकर आप इसका जो लेआउट है उसको रिसेट कर सकते हैं एक हिसाब से। यहाँ पर क्लिप का हम प्रॉपर्टीज को छेड़छाड़ कर सकते हैं, टाइम इफेक्ट वगैरह, मैच फ्रेम वगैरह, इनके सबकी जरूरत नहीं पड़ती। मार्क इन वो तो सबको पता है कि आपने फिल्मोरा के भी क्लास में सीखे होंगे यदि आप पहली बार सीख रहे हो तो। नहीं तो आईओ से इन एंड आउट लग जाता है, और इसमें एक्स दबाना पड़ता है, जिससे इन एंड आउट जो है वो आपके हट जाते हैं। कई कई ठों में सिर्फ ये जो दोनों चीजें हैं आई और ओ, ये तो सेम रहती है, बस उसको हटाने के लिए ना थोड़ा सा शॉर्टकट का चेंज है। तो इसमें जस्ट क्लियर, ये देखो इसमें लिखा है अभी डिसेबल है क्योंकि इन एंड आउट लिखा गया किए नहीं हमने, लेकिन वो इनेबल हो जाएगा यदि इन एंड आउट करे। तो हम जैसे कि आई और ये ओ दबा दिए, तो हम जैसे ही मार्कर में आए तो ये एक्स का जो है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद मोड में आए तो ट्रिमिंग मोड, मल्टीकैम मोड, मल्टीकैम का भी एक अच्छा फीचर्स है, बस यहाँ यूज नहीं करते, वो फिल्मोरा ज्यादा बेहतर है उसके लिए मेरे हिसाब से। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ वेडिंग के काम का है, इसलिए मैं सिर्फ वेडिंग पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ, है ना। मेरे लिए तो वेडिंग काम का है, और मैं आपको भी जितना लर्निंग दूंगा वो सिर्फ वेडिंग काम के लिए, वो भी ट्रेडिशनल वीडियो स्पेसिफिक। मैं हाईलाइट भी बनाने नहीं बोलूंगा और टीजर भी बनाने नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये दोनों में बहुत सारे इफेक्ट का काम पड़ता है, और इसमें इफेक्ट के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि आप प्रीमियर में स्विच कर लो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये ट्रेडिशनल वीडियो के लिए बहुत ज्यादा सॉलिड सॉफ्टवेयर है। तो हम चलते हैं सीधा, ये कैप्चर में भी नहीं आएंगे क्योंकि इसका जमाना भी चला गया है वीडियो कैप्चर का। हमारे पास तो ऑलरेडी बना बनाया वीडियो रहता है MP4 फॉर्मेट में। रेंडर तो रेंडर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑलरेडी हमारा CPU उतना रहता है। टूल्स इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सेटिंग में हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा है ना, थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। मैंने जैसे कि पहले ही, अच्छा सॉरी नहीं बताया था, लेकिन इसका प्रोजेक्ट सेटिंग ये आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप एक बार जिस प्रोजेक्ट सेटिंग में जिस FPS में आ गए तो वो FPS आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता वो, बस यही इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो आपने अपना प्रोजेक्ट यदि 25 FPS में बनाया हो और उसमें पूरा एडिट कर दी हो तो वो बाद में चेंजेस नहीं होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सिस्टम सेटिंग में हम आएंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। हमको यहाँ पर आकर कभी कभी ये प्लेबैक की भी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद में हार्डवेयर में आएंगे तो ये इंपोर्टर कंट्रोल में इनकी तो उतनी जरूरत है नहीं, प्रॉक्सी हम रहता है हमारे पास, उतना तो स्पेस और उतना अच्छा सिस्टम। ये टाइमलाइन पे आएंगे तो टाइमलाइन पे हमको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। ये इसका ट्रांजिशन लगाते समय वो ट्रांजिशन नीचे अप्लाई होता है उसके इफेक्ट सेक्शन में, हम उसको यहाँ से इनेबल डिसेबल करेंगे। ये हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। ये हेल्प का सेक्शन है, तो हम हेल्प तो जनरली मांगते नहीं क्योंकि हम तो इसका रजिस्टर्ड यूजर है नहीं, समझ रहे हो। तो ये इसका ओवरव्यू है। अच्छा अब ये नीचे का सेक्शन हम देख लेते हैं।
यहाँ पर हम किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे। इस प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद जैसे मैं कंट्रोल न्यू करूँ तो ये पूछ ले कि इस प्रोजेक्ट को सेव करूँ कि नहीं करूँ, ये इसका पहला ऑप्शन है। यहाँ से हम सीक्वेंस को इंपोर्ट करेंगे, जो हमारा सॉन्ग का सीक्वेंस है इसका भी आपको ध्यान आएगा, ये फाइल वाले सेक्शन से। यहाँ से हम सेव कर सकते हैं और यहाँ से रेंडर कर सकते हैं, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से ये जो एक्सपोर्ट बटन है ये सबसे लास्ट का बटन है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला बटन है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए रहते हैं। यदि हम एक्सपोर्ट बटन क्लिक करें तो प्रिंट टू फाइल, ठीक है, प्रिंट टू फाइल से हम सिर्फ ये जो टाइमलाइन है उसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि बैच एक्सपोर्ट से हम इसको बैच एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ना। इसको लगा दिए, दूसरे सीक्वेंस को भी लगा दिए, तीसरे सीक्वेंस को भी लगा दिए, तीनों को एक साथ हम रेंडर में लगा सकते हैं और अपना आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में इधर को कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। यदि आपको थोड़ा सा डेटा ऑर्गेनाइज रखना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हो। इधर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमको इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हमारा इफेक्ट सेक्शन खुलेगा, यहाँ से हमारा सीक्वेंस मार्कर खुलेगा, यहाँ से हमारा सोर्स ब्राउजर खुल जाएगा। हमको इफेक्ट और ये बिन का ही काम रहता है, इफेक्ट का काम बहुत कम पड़ेगा। यदि आप लोग कस्टमाइज सॉन्ग बना रहे हो तभी आपको इफेक्ट का काम पड़ेगा, अदरवाइज बहुत कम काम पड़ता है आपको इफेक्ट का। तो ये तो था इसका लेआउट सेक्शन। यदि हम यहाँ क्लिक करें तो ये सबसे ज़्यादा मेन लेआउटर है। तो यहाँ पर इसका लेआउटर दिया गया है, तो इसमें जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी पूरी प्रॉपर्टी यानी वीडियो की पूरी प्रॉपर्टी आपको दिख जाती है। जैसे कि इसको कम ज़्यादा किए तो यहाँ पर सोर्स जो क्रॉप है, ये यहाँ पर मास्किंग का एक सेक्शन है जिसको हम क्रॉप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट करके। इसका भी हम सीखेंगे, इसका डेडिकेटेड एक एपिसोड आने वाला है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एज का जो कलर है उसकी प्रॉपर्टीज़ आएगी आपको वाइट कलर में, सोर्स बैकग्राउंड का भी आएगा, यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। यानी इसको घुमा भी सकते हैं हम ट्रायंगल में, ऐसा साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यानी इफेक्ट की प्रॉपर्टी है कि हमको कैसा दिखाना, वो क्या हुआ, एक इफेक्ट ही हुआ ना। यहाँ से हम की फ्रेम लगा सकते हैं इन पूरे इफेक्टों पे। सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज यही है कि ये लगा दिए यहाँ पर की फ्रेम, तो ये पूरा की फ्रेम लग जाता है। ये सामने जाके उसको चेंज कर दिए तो वो फिर हमारा क्या बन जाता है, वही एनिमेशन वाला मास्क, ठीक है। और उसका हम एज अ प्रीसेट बनाकर बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में बताया हूँ। ये हमारे ट्रैक्स हैं, जैसे कि एज इट इज सॉफ्टवेयर के बारे में रहते हैं। और क्या करना है भैया, फिर प्रिंट टू एक्सपोर्ट दबाना है, ये प्रिंट टू फाइल और एक्सपोर्ट कर देना है। और जैसे ही हम इसको क्लिक किए तो ये थोड़ा सा लेआउट वाला सेक्शन है कि इसमें हमको क्या सिलेक्ट करना है। इसमें एज 264 में ही करते हैं भाई, एज 264 में आ गए। 8 बिट कर सकते हो, 10 बिट कलर में भी कर सकते हो, आप जैसा भी आपको ठीक लगे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एक्सपोर्ट बटन दबाएंगे तो आपको सोर्स पूछेगा कि कहाँ करना है, कैसा करना है। डेस्कटॉप पे आकर यहाँ पर बिट रेट आपको ध्यान देना है, इसका भी मैं बताऊंगा कि एक्सपोर्ट सेटिंग क्या होना चाहिए, और उसके बाद में ये खत्म हो जाता है। तो इतना तो आपने सीख लिया, लेकिन यदि आपको प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं हम चैप्टर में, और जहां हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और अपने समय को बचाएंगे। तो चलिए मेरे साथ।